नमस्कार दोस्तों। अब इमरान खान है कि जिसकी यहाँ पर मतलब तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि भाई फिर से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट ने उसको 3 साल की सज़ा दी है। अब आने वाले 5 सालों तक वो भाई साहब जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पिछले कई समय से वो ये चिल्ला रहा था कि भाई इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। उसका कहना यह था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, मतलब पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो जल्दी इलेक्शन करवाओ, उसको फिर से प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के लिए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो भाई साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि वो बात अलग है कि पूरे पाकिस्तान में वो हो हल्ला करवा सकता है और उसके बाद हो सकता है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर जुगाड़ हो जाए। लेकिन अभी का जो सिनारियो है वो यही कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का इलेक्शन लड़ना और आने वाले 5-6 सालों तक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होने वाली है उसके लिए। और जैसे ही न्यूज़ मतलब पिछले दिनों से आर्मी जब से उसके पीछे पड़ी है, बड़े बड़े नाम जो पीटीआई में थे, इमरान खान की पार्टी में थे, वो छोड़ जा चुके हैं। अब देखना होगा कि और कितने लोग छोड़कर जाने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इमरान खान इंडिया के लिए सबसे बेस्ट है, बहुत बेस्ट। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। चेयरमैन पीटीआई को जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 साल कैद की सजा हो चुकी। अभी की ताज़ा तरीन खबर ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को 3 साल जेल की सज़ा सुना दी गई है। इमरान खान को अदालत की तरफ से 3 साल जेल जाने यानी 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। उनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं और आईजी इस्लामाबाद को ये इख्तियार दे दिया गया है और जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। जो हम तक अभी तक खबरें पहुंच रही हैं, जो कि लाइव हम इस वक्त देख भी सकते हैं, मेरे सामने मौजूद है, जो इस वक्त चल रहा है, तोशाखाना केस है। 3 साल की सज़ा, चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जज हुमायूं ने ये कहा है, चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना, फाइन जो है वो कर दिया गया है इमरान खान पर। और अगर वो ये भी है कि फ़ाइन नहीं देते, यानी अगर उनके ऊपर जो फ़ाइन किया गया वो अदा नहीं करेंगे, तो इसमें मेरा ख्याल है कि 6 माह की जो है 6 मंथ्स की कैद उनको और दे दी जाएगी। जबकि इमरान खान की तरफ से प्ली ये थी, या उनके वकील की तरफ से प्ली ये थी कि ये काबिल समाअत नहीं है, इसको जो है खारिज कर दिया जाए, या इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसी केस पर जो है, अच्छा अब इसके अंदर ये है कि उन्होंने असासे जो है अपने एसेट्स वो गलत जाहिर किए हैं, झूठ बोला है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको ये भी बताया था कि जो तोशाखाने के हवाले से जितने भी तहाइफ बेचे गए, किस वक्त बेचे गए, फिर उनकी टाइमलाइन क्या है सारी, किसके हाथ बेचे गए, उसमें क्या क्या कुछ था, ये सब हम आपको बताते रहे। अब उसके हवाले से जो आप अपने एसेट्स जाहिर करते हैं इलेक्शन के लिए, तो उसमें भी ये एक कानून है। बहुत से इसके बारे में बाय लॉ जो है बहुत कुछ ये कहा जाता है और आपको करना पड़ता है, जो भी जब आप कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शन आगे आते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अपने एसेट जाहिर करना पड़ते हैं, तो उसमें भी गलत बयानी से काम लिया गया है, झूठ बोला गया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर तोशाखाना केस की हेयरिंग कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें अदालत ने आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अपने ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था कि इमरान खान हाजिर हों। इस पे चेयरमैन पीटीआई को अदालत ने सुबह 8:30 बजे बुलाया था, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान को अदालत ने सुबह 8 बजे कहा, लेकिन 12 बजे तक, उसके बाद 12 बजे जो खबर आई थी वो ये थी कि जज साहब ने फरमाया है कि अगर वो ना पहुंचे, या उनके वकील को कहा कि अगर आप ना पहुंचे या इसको आगे जारी नहीं रखा गया तो मैं आज फैसला सुना दूंगा। हेयरिंग के आगाज़ पर जज दिलावर जो है उन्होंने ये कहा कि क्या कोई पीटीआई की जानिब से वकील आया है। जज की जानिब से तोशाखाना केस जो है कई बार कॉल किया गया। आप जानते हैं अदालत की जो हेयरिंग होती है कोर्ट में, वो कॉल किया जाता है कि ये वाला केस अब हम लग गया है, तो हैं यहाँ, इसके लोग आ गए हैं, अगर नहीं आए होते तो इंतज़ार किया जाता है। उस दौरान कोई और केस जो है उसकी हेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें 3 बार कॉल किया गया। पीटीआई की तरफ से किसी के पेश ना होने पर जज ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से पूछा कि क्या कुछ कहेंगे, कोई शेर व शायरी ही सुना दें। आपको पता है कोर्ट में जो इस तरह की बातें भी चलती रहती हैं। केस की हेयरिंग के दौरान फिर बादशाह केस की समाअत जब दोबारा शुरू हुई तो पीटीआई के वकील ने अदालत में पेशवर बताया कि जो ख्वाजा हारिस हैं वो एहतसाब अदालत में मौजूद हैं, थोड़ा वक्त चाहिए हमें।
फिर इस पे काफ़ी कुछ चलता रहा, जिस पर उन्होंने कहा कि तफसीलात वही बताएंगे। उसके बाद परवेज़ वकील ने कहा कि ख्वाजा हारिस चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जो ज़मानतें हैं उसके केस में मसरूफ़ हैं वहाँ कहीं और कचहरी में, और वो फ्री होकर आएंगे यहाँ पर, वो उनकी किसी और उसमें केस में ज़मानतें करवा रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने दिलावर ने कहा, जज दिलावर जो, उन्होंने कहा कि अगर रात गए तक ख्वाजा हारिस यानी उनका जो वकील है इमरान खान का पेश ना हुआ तो फिर क्या होगा। सेशन कोर्ट ने 8:30 बजे ख्वाजा हारिस को बुलाया था, वो अभी तक नहीं आए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 12 बजे तक जो है वो ब्रेक किया जाता है, और अगर 12 बजे तक भी चेयरमैन पीटीआई के वकील पेश ना हुए तो फिर जो है सुने बगैर में फैसला सुना दिया जाएगा। फिर जो एक तीसरा ब्रेक होता है इस कोर्ट में जो हेयरिंग चल रही है उसके दौरान, और फिर उसके बाद जो हेयरिंग स्टार्ट होती है थर्ड ब्रेक के बाद, तो इलेक्शन कमीशन के जो लॉयर्स हैं वो अदालत में पेश हुए, और जज हुमायूं दिलावर ने पूछा कि क्या कोई पेश हुआ या नहीं हुआ। इमरान खान की तरफ से कोर्ट की तरफ से कहा गया कि चौथी जो फोर्थ हेयरिंग भी जो उनके वकील हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ैसला महफूज करता हूँ, 12:30 बजे मैं सुना दूंगा, यानी 12:30 पे मैं ये फ़ैसला सुना दूंगा। लेकिन जो चेयरमैन पीटीआई है उनके वकील नईम जो थे वो ज़िला कचहरी पहुंच गए, जिसके बाद थोड़ी देर बाद जो उनके वकील थे इमरान खान के वो भी पहुंच गए, और उसके बाद जो है फिर ये फैसला अभी कुछ देर पहले हमारे सामने आया। इसकी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे इस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको बड़ी खबर मैं दे रही हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है। इमरान खान को 3 साल की सज़ा और गिरफ्तारी के हुक्म के बाद लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उनकी रिहाइश का यानी उनके घर, उनकी रेजिडेंस लाहौर जमान पार्क से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त मेरे सामने जो जियो न्यूज़ ओपन है, डॉन न्यूज़, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ये खबर चल रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अभी आपको ये बता रही थी कि अगर गिरफ्तार उनके करने पहुंची जो हमारे पास खबरें थी, लेकिन अब मैं लाइव आपको ये बता रही हूँ कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें गिरफ्तारी जो है वो किस तरीके से हुई है, जैसे जैसे खबरें आएंगी यकीनन हम आप तक वो वाली खबर भी पहुंचाते रहेंगे। जो सेशन अदालत की जानिब से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए थे, और वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद लाहौर में चेयरमैन पीटीआई की रिहाइश का, उनके घर, जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्तों पर जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी गई थी, तमाम रास्ते सील कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। और अब अभी की खबर ये आ रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर भी मैं इसको चेक करती हूँ, और यकीनन हम इसके ऊपर जो है वो नज़र भी रखेंगे, क्योंकि अभी जो ये खबर है ये एक के बाद एक खबर चल रही है, आप जानते हैं। और इसमें हो सकता है कि कुछ खबरें इस तरीके से आती हैं, जैसे कि जी पीटीआई लाहौर से गिरफ्तार हो गए हैं, तोशाखाना केस में इमरान खान तो को चेयरमैन पीटीआई लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहाँ पर मैंने आपको ये कहा था कि इस वक्त जो पीटीआई के हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि उनको जो है वो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो रोक सकें। जिस तरह पहले आपको पता है कि रेंजर्स जो है उन्होंने उनके जो भी हुआ था उस वक्त इमरान खान को जब गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी तो जो कुछ भी हुआ था। तो ये आप तक खबर हम दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी काफ़ी दिनों से मतवक्को थी, और ये कहा जा रहा था कि ये जो केस है, सिर्फ यही केस नहीं, उनके खिलाफ काफ़ी और केसेस भी चल रहे हैं, जिसमें कि एक अलकादिर ट्रस्ट केस है वो भी चल रहा है। तो ये बात कही जा रही थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा किसी ना किसी उसमें, और अब इसमें यह कहा जा रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई है लाहौर में उनके घर से। ये भी मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि जो पिछले कुछ दिनों में हेयरिंग्स हुई हैं उसमें एक हेयरिंग हुई जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फौजदारी मुकदमात हैं जो कि मिलिट्री ट्रायल्स हैं उसके हवाले से उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देंगे, यानी उनका इशारा जो है वो इदारों की तरफ था, हुकूमत की तरफ, फौज की तरफ, कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देंगे जिसकी बिना पर जो सिविलियंस हैं उनके हकूक़ पर ज़द पड़ती हो या उनको जो है वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो जिससे पता ही चला था कि वो जो मिलिट्री ट्रायल है वो किसी के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने अल्फाज थे